जी नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। मैं जयप्रकाश भारती और जो है आइए जानते हैं एक ऐसे महिला जो है उम्मीदवार से आपको मिलवाते हैं। ये हम लोग जो एक समस्त जो है परिवार के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि भविष्य में जो है कुछ ऐसी योजनाएं होती है जो पंचायत में या कहीं भी धरातल पे लागू नहीं हो पाते। तो जानते हैं और उनकी क्या जनता के प्रति उम्मीद है, वह जनता के लिए क्या करने वाली है और आगे के क्या लेके जो है वो मैदान में उतरने वाली है। जी नमस्कार दीदी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम स्मिता चौरसिया। अच्छा मैम, आप एक चीज़ आप हमें बताइए, आप जो है अभी क्या करते हैं? मैं सीएसपी सेंटर चलाती हूँ यूबीजीबी का। अच्छा, तो आप सीएसपी सेंटर अभी चलाते हैं, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि मैं बहुत लघु स्तर से बैंक से जुड़ी हूँ और मुझे पता है कि समस्याएं कहाँ हो रही हैं। जी। सरकारी योजना जो भी है उससे लाभान्वित को लाभ नहीं मिल पा रहा है। और मैं खुद पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो राजनीति में मेरी दिलचस्पी। आपकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? जी मैं रामनगर से की हूँ। अच्छा अच्छा। मैट्रिक गुटीलाल स्कूल से, हाई स्कूल से, और इंटर ग्रेजुएशन प्रिंस मोहन विक्रम साहब। अच्छा अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइए, आप जो है अपने पंचायत को जो है किस स्तर की राजनीतिक भविष्य के लिए देखना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ यहाँ सबका विकास हो, खासकर महिलाओं का। जब महिला सीट मिला है तो महिलाओं का विकास ही होना चाहिए। अच्छा, महिला के अंदर आप जो है किस प्रकार की महिलाओं के ऊपर विकास करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आने के बाद जो स्कूली शिक्षा हो वो बहुत बेहतर हो, न कि टाइम पास हो और सिर्फ दोपहर का भोजन खाने के लिए बचे जाएँ। लड़कियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें और तभी विकास होगा। आधी आबादी की विकास न हो तो विकास संभव नहीं। जी, क्योंकि महिला जो है जो जनसंख्या की आधी आबादी है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा एक चीज़ आप हमें और बताइए, ये आप जो है दहेज प्रथा को कैसे बंद करवाएंगे? बहुत बड़ी समस्या है। लड़कियों के शिक्षा के दम पर। अच्छा, किस प्रकार की शिक्षा आप बेटियों को देना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बेटियाँ पढ़े लिखे, मेरे पंचायत की ही नहीं पूरे बिहार राज्य की, और पढ़े लिखे आगे बढ़े और समकक्ष शादियाँ हों। अच्छा अच्छा, बिल्कुल मैम एक चीज़ आप हमें बताइए, आपकी पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है? क्योंकि पिछले बार से लगातार कोई ऐसा पंचायत नहीं रहा और इस बार इस साल या इस योजना में जो सबसे ज़्यादा जो सरकार फंडिंग पंचायत को किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है अभी वर्तमान आपकी पंचायत की क्या स्थिति है? जी पिछले इलेक्शन में भी मैं कैंडिडेट थी, उस दौरान भी मैं देखी हूँ अपने पूरे पंचायत को, और अभी भी देख रहा हूँ पहले से बदतर स्थिति हुई है। और मैं चाहती हूँ कि जो योजना सरकारी योजना है वो लाभुक तक पहुँचे, न किसी भी योजना किताब तक ही रह जाए, पेज तक रह जाए या सिमट के रह जाए, किसी व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से किसी लाभान्वित को वंचित न किया जाए। जो मेरे पक्ष में है, जो मेरे विपक्ष में है, सबका विकास करना चाहती हूँ, सभी आगे। अच्छा एक चीज़ जो हमको और सुनने में मिला, अभी के क्षेत्र से हम घूम के आ रहे हैं भ्रमण के दौरान हमको एक चीज़ मिला कि यहाँ जो है लोग जो है ना कफन का भी पैसा चुरा ले रहा है, और कबीर अंतर्दृष्टि जो योजना है उसकी भी पैसा जो लोग जो है मुखिया यहाँ के खा जा रहा है, ये कहाँ तक सच है? जी बिल्कुल सच है। इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं तो यही चाहूँगी ये गलत बात है, इस करप्शन को बंद किया जाए। और जो आगे अगर मैं जीतती हूँ तो सारी जो भी योजनाएं हैं सरकार की, मैं प्रत्येक लाभुक तक पहुँचाऊँगी। मेरी यही जिद है, मेरी यही चाहत है और मेरी यही निवेदन है कि एक बार जनता हमको मौका दे। अच्छा एक बार और हमें जो है आप ये शराबबंदी जो है लगातार जिस तरीके से सरकार की शराबबंदी के पक्ष में लगातार यहाँ तक भी सरकार के कहना है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस प्रशासन से जुड़े कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी के नशे में मिलता है तो उसको बर्खास्त जो है नौकरी से कर दिया जाए, ये और आपके क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देने के लिए शराबबंदी योजना को लाभ पहुँचाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? सबसे पहले तो कभी भी जैसे हमारे बिहार में पहले डाकुओं की राज थी, नीतीश कुमार के आने के बाद बंद हो गया ना, तो गुड गवर्नेंस के लिए मेरी कोशिश होगी। और ये मिली भगत जो है पुलिस और पब्लिक के साथ, इस शराबबंदी को हर संभव में बंद करवाने की प्रयास करूँगी। आप अपने क्षेत्र के लोगों को शराबबंदी के लिए किस प्रकार के मतलब जागरूकता अभियान चला के या कैसे लोगों को जो है इसके प्रति जागरूक करेंगे? सबसे पहले तो बेरोजगारी यहाँ का समस्या है। इतने ज्यादा बेरोजगार लोग हैं कि कुछ न करे तो शराब ही पीए, लेकिन रोजगार के मौका मिले तो वो लोग मतलब थोड़ा व्यस्त हों और
मेरा कोशिश होगा कि समझाया जाए, एक योजना चलाया जाए कि शराब न पी जाए, और खासकर महिलाओं को समझाऊं जाए, जबकि मैं स्वयं ही एक महिला हूँ, तो मैं जानती हूँ परिवार की मुखिया महिला ही होती है। तो मैं प्रयास करूंगी कि किसी भी तरह से उन लोगों को शराब से दूर किया जाए। जी। अच्छा, आपको पंचायत को मौका मिलता है, आपको एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? सबसे पहले शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगी, उसके बाद से मतलब शिक्षा के बाद से जो है रोड अच्छा होना चाहिए, और हर किसी को रोजगार देना मैं चाहूँगी। नरेगा के तहत जो भी योजना आता है वो हर लाभान्वित तक पहुँचाती हूँ। ये ना कि मैं स्वयं चूँकि CSP चलाती हूँ और निचले स्तर से जुड़ी हूँ, और मुझे खुद पता है कि जो पैसा निकाला जाता है वो लाभान्वित तक नहीं पहुँचता है, तो मैं प्रयास करूँगी लाभान्वित तक पहुँच जाए। जी नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा विजय कुमार लाल। अच्छा सर, एक चीज़ आप हमें बताइए, अभी जो है आप जो है भावी मुखिया प्रत्याशी जो है मैम, उनके आप पति हैं, आप एक चीज़ बताइए, अभी जो लॉकडाउन की जो समस्या था बहुत बड़ा समस्या है, आप अपने क्षेत्र के लोगों को जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? लोगों को प्रयास रहेगा जो मनरेगा से आकर उनको काम दिया जाए, सब लोग काम करे, सबको मजदूरी दिया जाए। आप अपने क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोग क्या कर रही हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ हॉस्पिटल बंद पड़ा है, यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था किया जाएगा, कैंप लगा कर सबको इलाज, जो मरीज है उसको इलाज कराया जाएगा, ले जाकर हॉस्पिटल में इलाज किया जाए। सुनने में भी आया हो कि अपने क्षेत्र का एक बहुत अच्छे खासे आप अब जमीनी स्तर से जुड़े हुए किसान हैं, आप एक चीज़ बताइए, आपके क्षेत्र में हम जो आए हैं तो देखे हैं कि नहर है, लेकिन वो क्या नहर की पानी किसानों को पहुँच पाता है? 5 साल इसके पहले चुनाव हुआ तो मैं अपने स्तर से JCB लगाकर मेन कैनाल से यहाँ पानी झरवाया था। उस चुनाव के बाद एक बार मुखिया जी ने झरवाया, उसके बाद आज तक भी वो नहर बंद पड़ा है, कैनाल सब बंद पड़ा है। जमीन हम लोग मलगुजारी पटवन देते हैं, लेकिन खेत में आज भी पानी नहीं है। तो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है जो पॉइंट साफ करवा कर पानी नहीं मिलता। इससे निपटने के लिए आपकी क्या प्रयास रहेगा? इसे निपट कर मैं मुखिया हूँगा। मनरेगा से एकदम मेन कैनाल से लेकर सबको पानी और जाने का रास्ता दिलवाऊंगा। इसके अलावा भी और इनके अलावा छोटे योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार देना, और स्वयं रोजगार करें। आज नौकरियां करना थोड़ा कठिन है, प्राइवेट हो या सरकारी, सभी लोग पढ़ लिख नहीं पाए हैं तो वो क्या करेंगे। तो छोटा छोटा मतलब लोन दिलाकर सबको रोजगार देना, जैसे कि मुद्रा लोन है, KCC है, उसको दिलवा कर सबको रोजगार देना, पशुपालन को बढ़ावा देना कि जो लोग पशुपालन करें उनका भी जीवन स्तर अच्छा हो, उनकी भी शिक्षा अच्छा हो, ना कि वो सिर्फ वही करते रहे। आप लोग एक चीज जानते हैं, पंचायत में जो एक योजना चल रही है पशुओं के लिए पशु शेड, तो क्या मतलब ये कहाँ तक आज सच हमारे यहाँ पंचायत में साल भर पहले से मुखिया जी कह रहे हैं सेट बनवाइए, लेकिन आज तक एक भी सेट नहीं बना है। एक बार गली नली कहीं कोई नली नहीं साफ, नाली भी नहीं चल रहा है, कहीं रोड भी नहीं सुविधा हो रहा है, तो यही सब भी ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में अगर किसानों को जो है पशु शेड बनवाया जाता है तो उसमें 1,60,000 रुपया लगभग मिलते हैं, वो योजना से लोगों को मिलता और पशु सुरक्षित होता। तो इसमें जो है उस योजना से किसान को काफी फायदा है। पशु और खेती दोनों एक पूरक है। जब तक माल मवेशी नहीं रहेगा तो गोबर की खाद नहीं होगा, खेत की उर्वरा शक्ति नहीं बनेगी। जब तक खेत की उर्वरा शक्ति नहीं होगी उत्पादन नहीं होगा, हम लोग हरास में रहेंगे। तो जब तक उस पशुपालन की तो हर घर में व्यवस्था कर सेट बनवाकर एक गाय खरीद कर गोबर की व्यवस्था करना, मूत्र की व्यवस्था एकत्रित करना, उसको छिड़काव करना, यह सबसे जरूरी। मैम एक चीज़ आप हमें बताइए, आप अपने क्षेत्र के जनता से, आप दोनों व्यक्ति जो है, पहले मैम आप किस प्रकार से अपील करिएगा ताकि आपकी जनता आपको मौका दे? जी मैं तो यही कहूँगी कि शिक्षित प्रत्याशी को आप ले आइए ताकि मैं शिक्षा का विकास करूं, और बिना शिक्षा के कभी भी किसी भी समाज की विकास नहीं हो पाएगा। और आप मान लीजिए कि पढ़ने वाले आदमी हैं, आप क जानते हैं, आपके हाथ में गीता रख दिया जाए तो क्या पढ़ पाए? नहीं जी बिल्कुल। तो दीजिए उसको मौका जो समझ सके, जो आपके लिए प्रयास करे, जिसको सोचना नहीं है, और हमें जिताइए, आपको 2 मुखिया मिलेगा, एक घर में एक बाहर। अच्छा श्रीमान एक चीज आप हमें बताइए, आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि जो है जनता आपको मौका दे? मैं शिक्षित उम्मीदवार को हर सुख दुख में हम हर सुख दुख में शामिल होंगे।
पहुंचेंगे और और इन हमारी किसानों को हर चीज के आदमी को समस्या जाकर जीतने समझ के बाद पाएंगे और समझ कर उनका समाधान करेंगे। अपने सास ससुर के नाम पे अपने क्षेत्र में एक एम्बुलेंस शुरू। बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये पहला मेडिकल लाइन में बात छूट गया। जी जी, ये मेरी तमन्ना है और घोषणा भी है। और घोषणा भी है कि मैं हर अपना व्यक्तिगत रूप से सरकारी योजना से नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत एक पुण्य का काम, एक दान का काम, या पब्लिक को गांव में रहने की वजह से मैं समझती हूँ समस्याएं होती है, मेरे तरह सभी लोग सुविधा संपन्न नहीं है, तो रात में देर रात कभी भी 24 घंटा मतलब एक एम्बुलेंस में अपने पंचायत के अपने निजी कोष से। ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं आप एक महिला है, अगर आप घर से बाहर अपने पैर जब रख दी है कहीं ना कहीं, तो आप जिस तरीका से जो है कर रही है अपने आप में एक जो है बेमिसाल है। और आइए जो जिस तरीका से जो है ये कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से जो है आप लोगों तक लाभित होगा। एक बार बहुत कम समय में आप जो है जितने कामों को आपने बताया करने वाले उसके थोड़ा एक बार दोहराइए, ताकि आपकी जनता जाने कि कौन कौन सा कार्य जो है इस पंचायत के लिए आप जीतते ही लाने वाले। सबसे पहले तो जो लोग जिस सरकारी योजना से लाभान्वित होने वाले हैं उनको तो मैं जन जन तक पहुंचाऊंगी। स्कूली शिक्षा पे मेरा पूरा जोर होगा। उसके बाद मनरेगा को देखकर मैं सबको रोजगार देना चाहती हूँ, और चूंकि रोजगार जब भी मैं दूंगी अपने घर से नहीं दूंगी, सरकारी योजनाओं से ही दूंगी, सरकार के हिसाब से ठीक है। और महिलाओं को आगे लाना है जिस भी तरह से, शिक्षा से, प्रयास से, रोजगार से। जैसे महिलाएं आधी आबादी घर में रह जाती हैं और पुरुष लोग बाहर चले जाते हैं, तो उन लोग के हाथों में रोजगार होना चाहिए। पशुपालन, बकरी पालन, जो भी पशुपालन, मत्स्य पालन, या फिर घर में रह के ही कुछ काम करने के लिए मैं लघु उद्योग मतलब मैं प्रयास करूंगी। आप जैसे कि मैं हमारा मुद्रा लोन है, हमारा KCC है, इस योजना से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मेरा लाभ पहुंचा सकती हूं। जी, ये क्षेत्र की पहले ऐसी भावी मुखिया उम्मीदवार है ये मैम, और इन्होंने जिस तरीका से अपने पंचायत का इनका सतत विकास करने का योजना है, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र के जो है जनता को और सभी लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। धन्यवाद आप सभी। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।